सर्दियों की धूप में दौड़ने के लिए तैयार 100 मीटर की दौड़ और खेल का एक मैदान जो सभी का स्वागत करता है। नई दिल्ली में मॉडर्न स्कूल बाराखंबा के सहयोग से ओमोयो स्पोर्ट्स ने इस इंक्लूसिव स्पोर्ट्स फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया है। इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल को लेकर बच्चे काफी उत्साहित हैं और खेल का ये मैदान बच्चों की खुशी और उत्साह से गुलजार है। इस एक दिवसीय आयोजन आगाज में 15 स्कूलों के 200 से ज्यादा बच्चे ट्रैक इवेंट, ब्लाइंड क्रिकेट और व्हील चेयर फ्रिस्बी आदि खेलों में शामिल हुए। How many of us are actually seeing children with disabilities in our playgrounds? We have partnered with Modern School to create Sportability, which is a safe space which creates like a platform, a voice for individuals with disabilities where they can come experience sports not just recreationally but also competitively. So we have children over here with different disabilities. स्पोर्टेबिलिटी सिर्फ इस एक दिवसीय आयोजन के बारे में नहीं है। पिछले साल मई में मॉडर्न स्कूल ने दिव्यांगों के आने और खेलने के लिए अपनी खेल सुविधाएं, अपने कोर्ट और मैदान उपलब्ध कराए। एक छोटे से रूप में शुरू हुआ कार्यक्रम अब लगभग 100 लोगों तक पहुंच गया है जो इस परिसर का उपयोग करते हैं। Schools are dotted across neighborhoods across the entire country. Every school can do this if they just allow their space to be utilized out of school hours. Then people come to modern school from far-flung neighborhoods and including from Ghaziabad and from Noida. They don't have to travel that distance. It costs them a lot of money with their wheelchairs and their equipment. etc. or they can go to just their neighborhood school if the school allowed them to come and play. केवल बच्चे ही नहीं हैं जो यहाँ खेलने के लिए आते हैं। शिव कुमार उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर से नियमित रूप से ब्लाइंड क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ आते हैं। शिव कुमार की तरह ही और भी कई खेल प्रेमी क्रिकेट खेलने की अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इसे एक सुरक्षित जगह मानते हैं। काफी, और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर हमें कोई रोकता नहीं। मतलब कि नेट पे अगर क्रिकेट सपोज खेलते हैं, व्हीलचेयर क्रिकेट, तो वो ये नहीं बोलते कि पिच खराब हो जाएगी। अगर हम कहीं किसी ग्राउंड में जाते हैं तो वहाँ पर नहीं खेलने देते, वो ज़्यादातर बोल देते हैं कि पिच खराब हो जाएगी, वो व्हील्स के वो लगेंगे। तो इसी तरह हम यहाँ पर खेलने आते हैं। If my child wants to go for swimming, why should my child be stopped for swimming? Because she's a special needs child? Why can't you keep a trainer for a special needs child? So things like that, or a playground. Why should it be just specific for only special needs, and why can't the special needs children sort of combine, come together with, other kids, and sort of feel that they're a part of the society. इंक्लूसिव प्लेग्राउंड और प्लेइंग फैसिलिटीज अभी भी भारत में अपना आदर्श रूप नहीं बना पाई हैं। इन्हें सरल होना चाहिए और दिव्यांगों के लिए इन्हें उपलब्ध कराने में किसी खास डिजाइन की जरूरत नहीं है। इसे सिर्फ थोड़ी समझ और जगह की जरूरत है।